आदेश आदेश। जय श्री सीताराम आप सबको। कैसे हैं आप सब? मैं हूँ आर्यन, आप देख रहे हैं आर्यन साधना केंद्र। आज की ये जो वीडियो होने वाली है, ये होने वाली है एक ऐसे विषय पे जो कि आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है। 21 तारीख को गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा पर आप लोग कैसे अपने गुरु का पूजन करोगे? आपके गुरु हैं या नहीं है वो चीज़ छोड़ दो। पूर्व जन्मों में आपके गुरु रहे होंगे, वो गुरु मंडल की कृपा आप कैसे प्राप्त करोगे, उस चीज़ के विषय में हम यहाँ पे बातचीत करेंगे। और बाकी अगर आपके गुरु हैं तो उनके विषय में भी आपके लिए यहाँ पे बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। गुरु मंत्र की सिद्धि, गुरु साधना, कैसे सब कुछ करना है वो सब मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद की वीडियो श्रावण के ऊपर मैं दूंगा कि श्रावण मास में कैसे आप जो है साधना और शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा, हमारी गुरु दीक्षा की फीस 5100 रुपये है सात्विक की और 6100 रुपये है तामसिक की। हमारे यहाँ किसी प्रकार की भी प्रेत साधना, अप्सरा परी साधना, सट्टा लोटरी गड़ा धन साधना नहीं करवाई जाती है। हमारे यहाँ बलि भेंट पे कोई भी शक्ति नहीं चलवाई जाती है। हमारे यहाँ सात्विकता के साथ कार्य होता है, सात्विक होकर ही कार्य होता है, राम जी का नाम लेके कार्य होता है। सिद्ध और जागृत रुद्राक्ष की माला की फीस 2100 रुपये है, इसमें की डिलीवरी चार्ज भी इंक्लूडेड है। तंत्र काट हमारे यहाँ मुफ्त है, तंत्र काट की हमारे यहाँ पे फीस नहीं है। जो खर्चा आता है सामान का वही आपको देना होता है, जो कि 400 रुपये होता है, इसके अलावा कुछ नहीं। अब चलते हैं अपनी जानकारी की तरफ। आप सबको पता है कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं, ठीक है ना। अब वो गुरु, ये आवश्यकता नहीं है कि वो गुरु कोई गुरु इंसान ही हो। गुरु तो किताबें भी हैं, गुरु भैरव भी है, गुरु शिव भी है, गुरु काली भी है, गुरु हनुमत भी है, गुरु ग्रंथ भी है, ठीक है ना। तो जो भी आपको ज्ञान दे वो भैरव है, और जो भी आपको ज्ञान सिखाए वो गुरु है। एक ही बात है ना, जहाँ से ज्ञान की उत्पत्ति हो वही भैरव है, क्योंकि जहाँ से ज्ञान की उत्पत्ति वहीं पे भय का नाश। ये बात आप सदैव याद रखिए, क्योंकि भैरव जी वो ज्ञान है जिन्होंने परमपिता ब्रह्मा का अज्ञान नष्ट कर दिया। तो वो सर्वश्रेष्ठ गुरु हैं, वो सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी हैं। तो गुरु का अर्थ सिर्फ ज्ञान से है। अघोर में गुरु का अर्थ बहुत कुछ है, ठीक है, फोन मार्ग में भी बहुत कुछ है, लेकिन मुख्यतः जो है गुरु का अर्थ सिर्फ ज्ञान ही है, इसके अलावा कुछ नहीं। अब ऐसा नहीं है कि आपके इस जन्म में गुरु नहीं है तो आपके किसी भी जन्म में गुरु नहीं रहे होंगे। आपके पास एक गुरु मंडल होता है जिसमें कि आपके पिछले पूर्व जन्मों के गुरु होते हैं, ठीक है। जब भी कभी आप इंसान योनि में रहे होंगे तो वो गुरु अगर आपने कभी बनाए होंगे तो उनका एक मंडल होता है, वो उसका तत्व कहीं ना कहीं आपके मंडल में विराजमान होता है। उनको जागृत करना, उनको अपने अंदर सिद्ध करना, वो कैसे होता है वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। सबसे पहली बात, किसी भी गुरु का यानी कि किसी भी नवनाथ का या फिर दत्तात्रेय महाराज का माला मंत्र कर लीजिए, उसको सिद्ध कर लीजिए। अगर आपको सिद्ध वो नहीं है तो आप उसे याद कर लीजिए। गुरु पूर्णिमा को क्या करना है आपको? गुरु पूर्णिमा का दिन अपने, फॉर एग्जांपल आपने नवनाथ में से किसी को गुरु माना है, या फिर दत्तात्रेय महाराज को अपने गुरु माना है, या फिर शिव को अपने गुरु माना है, उनका फ़ोटो लगाएंगे, चंदन से तिलक करेंगे, चंदन से तिलक करेंगे उनका। एक सफ़ेद कपड़ा, फिर भगवा कपड़ा, नाथ है तो भगवा कपड़ा, शिव है तो सफ़ेद कपड़ा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, सफ़ेद या फिर भगवा ही चलेगा, सफ़ेद हो तो उत्तम है। इसके बाद दत्तात्रेय महाराज है तो पीला कपड़ा, ठीक है ना। इनका आप जो है माला मंत्र उठाइए, या फिर इनकी गायत्री। अगर दत्तात्रेय महाराज को बनाओगे तो फिर दत्तात्रेय महाराज जी का जो माला मंत्र है वो उठाओगे। नवनाथ को उठाओगे, किसी भी नाथ को, तो उसमें से जो भी नाथ है उनकी गायत्री उठाओगे, उनकी गायत्री का जाप करोगे। शिव है तो शिव के शिवाय नमः का जाप करेंगे, ठीक है ना। अगर आपका योग पवित्र हुआ है तो आप नमः शिवाय का जाप करेंगे। अगर आप सन्यासी हैं तो आप ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे। और अगर आप कुछ नहीं है, आप सामान्य ग्रस्त है, तो आप सिर्फ शिवाय नमः का जाप करेंगे। आप एक भोजपत्र के ऊपर उस मंत्र को लिख लेंगे, या फिर उस गायत्री को लिख लेंगे एक लाल कलम से,
उसको जो है थाली पे रख देंगे, थाली को सजा देंगे स्वास्तिक बना के फूलों से, और उस गुरु के सामने वो रख देंगे। गुरु को भोजन लगाएंगे, भोजन मतलब फल फूल मिठाई जो भी आपके पास हो, और क्या प्रार्थना करेंगे हाथ जोड़ के कि आज गुरु पूर्णिमा है, मेरे पूर्व जन्मों के जो गुरु हैं और इस जन्म का जो मेरा गुरु है उनको मेरी पूजा प्राप्त हो, वह सब मेरी पूजा से तृप्त हो, उन सब की कृपा मुझे प्राप्त हो, तथा मेरे गुरु मंडल में उन सबका तत्व जागृत हो, मेरे अंदर गुरु तत्व की जागृति हो, ऐसी मैं कामना करता हूँ। जो भी आपने गुरु माने हैं उनके सामने आपको ये कामना करनी है। उसके बाद आपके जो मंत्र आपके पास है उसकी आपको अगर माला मंत्र तो छोटा होगा फिर तो उसकी जो आपको 11 माला जाप करनी है, 11 फिर 21 माला, और शाम को हवन करना है 2 माला का। अगर आपके पास गोरख गायत्री है, क्योंकि गोरख गायत्री बड़ी है, जितनी भी नाथों की गायत्री है वो बड़ी है, तो आप क्या करेंगे सिंपल, आप उसका छोटी गायत्री है तो 11 माला कर लो, 21 माला कर लो। अगर बड़ा मंत्र है काफ़ी तो फिर आप क्या करेंगे, सिर्फ 1 या 2 माला, सिर्फ 5 माला हाथ से करेंगे। शाम के समय एक हवन सामग्री में थोड़े चावल, थोड़े काले तिल मिला के, थोड़े से जौ मिला के और घी मिला के और पंचमेवा मिला के सामग्री बनाएंगे, और उससे जो है हवन सामग्री मिला के उसमें हवन करेंगे उससे, ठीक है। ऐसे बोलते हैं पौष्टिक हवन। इस प्रकार से आप जो है हवन करके अपने मंत्र को उस दिन जागृत कर लेंगे, अपने गुरु तत्व को जागृति कर लेंगे। अखंड ज्योत चलेगी सुबह से शाम तक की, जो आप भोग प्रसाद लगाएंगे वो सब आप जो है किसी को दान कर देंगे, फिर किसी को मंदिर में चढ़ा देंगे, ठीक है, फिर पानी में विसर्जित कर देंगे, फिर किसी को बांट देंगे, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो गुरु का प्रसाद है। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आप ये करेंगे कि जो आपने भोजपत्र पर मंत्र लिखा था उसको आप ये शिव मंदिर में जाके चढ़ा देंगे और बोलेंगे कि हे भगवान शिव, या फिर जो भी आपके गुरु आपने बनाए हैं उनके मंदिर में जाके बोलेंगे कि हे महाराज, आप मेरे इस मंत्र को स्वीकार करो, मुझे अपना गुरु तत्व प्रदान करो, मुझे अपनी कृपा प्रदान करो, मुझ पर कृपा करके मेरे अंदर गुरु तत्व की जागृति करो। ऐसे मैं आपसे कामना करता हूँ, ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। तो मैं आपका शिष्य हूँ आज से और आप मेरे गुरु हैं। ये चीज़ बोल के आपको आ जानी है, भोजपत्र वहीं पर रख देना है कुछ दक्षिणा के साथ, 21 या 11 रुपये के साथ, तो आपका जो मंत्र है वो सिद्ध होगा, और ये आपकी जो गुरु मंत्र की सेवा होगी ये पूर्ण होगी गुरु पूर्णिमा के अवसर पर। इसके बाद आप जब भी कोई साधना करोगे, कोई सिद्धि करोगे, तो आप जो है अपने गुरु मंत्र को पढ़ने मात्र से उसको सिद्धि कर लोगे, उस मंत्र की जो भी आप मंत्र पकड़ोगे। एक बात याद रखिए, अगर आपने कोई वैदिक मंत्र पकड़ा है तो कम से कम उसका 25 लाख जाप कर लें, या फिर 5 लाख मिनिमम, और 25 लाख बहुत अच्छी संख्या है। 5 लाख पे कलयुग में मंत्र सिद्ध होता है, 25 लाख पे उसकी एक बहुत पावरफुल स्टेज होती है। शिवाय नमः है तो फिर 5 लाख मिनिमम कर लीजिए, जब जाके किसी और साधना की तरफ चलिए। इसके बाद गणेश साधना है, बटुक साधना है, हनुमान साधना है, फिर भगवती की साधना है, ठीक है, कुलदेवी कुलदेवता है, क्षेत्रपाल भैरव है, बहुत कुछ है। तो अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगती हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा। अगर आपको मेरा ज्ञान अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आदेश। जय श्री सीताराम। अलख निरंजन, अलख आदेश।